वेलकम टू पंकज शर्मा क्लासेस। आज बच्चों हम करने जा रहे हैं इन्वर्स ट्रिगो के अंदर जो नए फॉर्मूलाज ऐड हुए हैं। ट्रिगो की जो शुरुआत है वो 10th क्लास से हुई थी। 10th क्लास के फॉर्मूलाज होपफुली आपको याद होंगे। 11th क्लास में भी आपने जो फॉर्मूलाज याद किए थे, बहुत मुश्किल होता बच्चों के लिए उनको याद करना, बट याद कर लेना। अब 12th क्लास में जो नए फॉर्मूलाज ऐड हुए हैं उनका क्या इस्तेमाल है ये तो हम क्वेश्चंस में सीखेंगे, बट वो फॉर्मूलाज कौन से हैं इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं। इन्वर्स ट्रिगो में सबसे पहले आपके पास में एक इन्होंने टेबल दी हुई है। टेबल के अंदर आपके पास में तीन बातें लिखी हुई हैं। पहली बात है फंक्शन, दूसरी बात है आपके पास में डोमेन, और तीसरी बात है आपके पास में रेंज। रेंज जो है इसी को हम प्रिंसिपल वैल्यू भी कहते हैं। अब मेरे साथ साथ आपने याद करना है हर एक फॉर्मूले को। अब यहां पे क्या होता है कि जो साइन इनवर्स फंक्शन है और जो कॉस इनवर्स फंक्शन है, इन दोनों का जो डोमेन है ना वो सेम होता है। हमारे पास में टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन, कॉस टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। अब आपके पास में साइन और कॉस का आपस में रिलेशन होता है। अब साइन जो है उसका जो डोमेन है वो -1 to 1 है। अब यहां पर भी इसका जो डोमेन है वो -1 to 1 है। इसका मतलब आप जब भी ग्राफ बनाओगे ना, इसका उतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आप तो ये याद रखना कि इसका डोमेन ये होता है। एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द डोमेन ऑफ द साइन इनवर्स फंक्शन, तो साइन इनवर्स का फंक्शन का डोमेन जो है वो -1 to 1 होता है। अब बात आती है रेंज के बारे में बात करें तो इसकी जो रेंज है वो माइनस के π/2 से लेकर π/2 तक जाती है। माइनस के π/2 to π/2 तक जाती है। इसके लिए मैं समझा देता हूं। जब आप ट्रिगो में बात करते हैं तो माइनस का जो 90 डिग्री है वो इधर होता है और जो प्लस का 90 डिग्री है वो इधर होता है। अगर -90 से +90 कोई चीज हो रही है तो इसका मतलब वो इंक्रीज कर रही है। जब भी हम कभी इंक्रीज करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है कि घड़ी जिस डायरेक्शन में चलती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में चलना। तो यहां से घूमते हुए यहां आएंगे तो इसका जो आंसर है वो हमेशा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। साइन इनवर्स का कभी भी आप आंसर निकालेंगे तो वो -π/2 to π/2 के बीच में लाई करेगा, और ये दोनों कॉर्नर वैल्यूज भी शामिल हो सकती हैं। अब इस टेबल में इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका मतलब है 0 से लेकर पाई तक। अब 0 से पाई का मतलब भी यहां पे समझ लो। अब बेटा आपने ज्यादातर डिग्री पे बात करते हो, रेडियन पे कम बात करते हो, फर्क कुछ नहीं है, सिर्फ इतना फर्क था 180 डिग्री को हमने क्या बोल दिया था, पाई बोल दिया था 11th क्लास में। अब यहां पे 0 है, ये 0 लिख दिया। 0 से आप चल के आए 180 डिग्री, तो 180 डिग्री यहां पहुंचोगे, और अगर आपकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो आप इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलोगे। एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो ये आपका फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो कॉस इनवर्स है उसका जब भी आप आंसर निकालते हो तो वो फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब ये दो हमें याद हो गए। अब आते हैं जी टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स। इन दोनों का आपस में रिलेशन है। दोनों का जो डोमेन है वो रियल नंबर होता है आर। रियल नंबर का मतलब होता है -∞ से लेकर +∞ तक, पूरी की पूरी नंबर लाइन। अब आप देखेंगे इसकी जो रेंज है उसमें क्या होता है कि ओपन ब्रैकेट -π/2 to π/2, और ओपन का मतलब होता है ये वाली वैल्यू शामिल नहीं है। और कॉट के केस में भी ओपन ब्रैकेट हो जाती है यहां पर आपके पास में 0 से लेकर पाई तक। होपफुली आपको बात समझ आ रही होगी कि मैं यहाँ पे टेबल कैसे बना रहा हूँ, और आपने भी इसी तरीके से याद करनी है। बुक में देख के सिर्फ टेबल वो आप देख देख के क्वेश्चंस तो कर लोगे, बट जब आप एग्जाम देने जाओगे तब कौन सी बुक लेके जाओगे, अपने दिमाग में याद करके ले जाओगे ना। तो ये ऐसे याद करते हैं हम यहाँ पर। अगले जो आपके पास आता है वो आता है कॉसेक इनवर्स, और आपके पास लास्ट बच गया सेक इनवर्स। कॉसेक इनवर्स का जो है वो आपके पास में रियल नंबर -1 to 1, रियल नंबर -1 to 1। -1 to 1 का मतलब है जैसे कोई कहे कि भैया मैंने ना शुभ काम करना है, मैं ना इस वाली डेट पे नहीं करता,
तो इसका मतलब पूरे मंथ में से वो वाला दिन क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। इसी तरीके से कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स ने किया हुआ है कि हमारी जो रेंज है वो कुछ भी ले लो आप, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, बस हम इस वाले इंटरवल पे काम नहीं करेंगे, मतलब -1 से 1 पे काम नहीं करेंगे, जिसमें -1 और 1 ये दोनों शामिल भी नहीं है, ये दोनों इंक्लूडेड भी नहीं है। अब आते हैं इसकी रेंज की तरफ। रेंज होती है क्लोज ब्रैकेट -π/2 टू π/2, और इसमें से आप क्या माइनस कर दोगे, कभी भी इसका आंसर 0 नहीं आएगा, कभी भी कॉसेक इनवर्स एक्स का जो आंसर है वो 0 नहीं आएगा, इसलिए आपने इसकी रेंज में से इसको क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब आपके पास यहाँ पे बचता है 0 से लेकर पाई तक, और इसमें से जो सब्ट्रैक्ट होता है वो होता है π/2, जो इसका सेंटर पॉइंट है। अब आपने इस टेबल को याद कर लिया मेरे साथ में, मैंने इस तरीके से लिखा है, इन दोनों का आपस में रिलेशन है क्योंकि दोनों का डोमेन सेम है, इसमें भी दोनों का डोमेन सेम है और इसमें भी दोनों का डोमेन सेम है। फर्क है तो रेंज में, और रेंज भी इस तरीके से लिखी है कि आप अच्छे से इसको याद कर सकते हो। तो ये टेबल बनाना आपके लिए सबसे पहली चीज है रूल्स के अंदर इनवर्स ट्रिगो के। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में नेगेटिव साइन के कुछ फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, नेगेटिव साइन। अब मैं इसको नेगेटिव साइन क्यों बोलता हूं, ध्यान से देखिए। पहला केस जो है 1 2 3 4 5 6, ये हम 6 फॉर्मूलाज के बारे में बात करने जा रहे हैं कि ये 6 फॉर्मूले हैं क्या। सबसे पहला जो है वो है आपके पास साइन इनवर्स -x। इसको यहां से लिंक कर देता हूं, देखो जिसकी रेंज -π/2 से π/2 है ना, उसका नेगेटिव डायरेक्ट बाहर आ जाता है, -π/2 से π/2। तो ये पहला मैंने यहां पे लिख दिया साइन इनवर्स। दूसरा आपके पास में टेन इनवर्स, यहाँ पे आप लिखो टेन इनवर्स और यहाँ लिखो -x। उसके बाद तीसरा -π/2 से π/2 क्या है, ये आपका है कॉसेक इनवर्स, और यहाँ पे आपके पास आ गया -x। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि मैंने पहले कौन से वाले 3 लिखे हैं जिनका ये वाला डायग्राम है। अब आपके पास -π/2 से π/2 वाले हमने तीनों फंक्शंस को लिख लिया। इन तीनों फंक्शन की खासियत क्या होती है, ये अपना नेगेटिव जो है वो डायरेक्ट बाहर फेंक देते हैं। तो डायरेक्ट बाहर फेंकेंगे तो माइनस बाहर लगा दूंगा और साइन इनवर्स x लिख दूंगा, माइनस बाहर लगा दूंगा और टेन इनवर्स x लिख दूंगा, माइनस बाहर लगा दूंगा और क्या लिख दूंगा, कॉसेक इनवर्स x लिख दूंगा। बात समझ आ रही है, इन दोनों का लिंक समझ आ गया अब आपको। अब आपके पास में फोर्थ में जो बचे आपके पास में वो क्या बच गया, एक तो कॉस इनवर्स -x बचा, एक आपके पास कॉट इनवर्स -x बचा, एक आपके पास में सेक इनवर्स -x बचा। अगर कभी भी इन तीनों में जिनकी रेंज 0 से पाई है, देखो 0 से पाई, अब कभी भी बच्चों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इसका मतलब एडजस्टमेंट हम यहां पे कर सकते हैं। तो इन चीजों को आप ध्यान से याद करो ताकि आपके पास में भूलने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएं। अब जैसे ये माइनस बाहर करोगे तो आपके पास में पाई में से माइनस कर दोगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। अब यहाँ पे पाई माइनस ये कितना है, कॉट इनवर्स x, और यहाँ पे भी पाई माइनस ये आपके पास में कितना आ गया, सेक इनवर्स x। तो होपफुली ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि हमने इसको किस तरीके से यूटिलाइज किया है। तो ये 6 फॉर्मूले नेगेटिव साइन वाले, ये आपने बहुत अच्छे से क्या करने हैं, याद करने हैं। तो आप मेरे साथ साथ अगर नोटबुक में नोट करना चाहते हो तो कर सकते हो बेटा। अब आपके पास में आगे के बारे में बात करते हैं कि आपके पास में 1 2 और 3 फॉर्मूले ऐसे जो रेसिप्रोकल एंगल देते हैं। रेसिप्रोकल एंगल का मतलब जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास कभी लिखा हुआ आ गया साइन इनवर्स 1/x, क्या लिखा हुआ आ गया, साइन इनवर्स 1/x। तो साइन इनवर्स 1/x को आप डायरेक्ट क्या कर दोगे, आप यहां पे लिख दोगे कॉसेक इनवर्स x लिख दोगे। ध्यान से देखो, कभी भी आपके पास क्वेश्चन में लिखा आता है साइन इनवर्स 1/x तो आप उसको लिख दोगे कॉसेक इनवर्स x। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इस बात को यहां पे ऐसे भी समझो, अगर मान लो यहां पे 1/x है तो यहां पर आपका x हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो ये दोनों बातें आपको मैंने बता दी कि अगर यहां पे 1/x लिखा हुआ है तो इसको आप यहां पे x कर दोगे, अगर यहां 1/x है तो यहां पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। होपफुली क्लियर हो गई होगी बात यहां पर आपके पास।
और इसी तरीके से कॉस इनवर्स अगर कभी लिखा होगा 1/x, तो कॉस का जो रिलेशन होता है, रेसिप्रोकल वाला रिलेशन अगर कॉस का देखोगे तो सेक के साथ ही तो होता था कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। तो यहां पर भी आपके पास सेक इनवर्स x हो जाएगा। और आपके पास लास्ट बच गया टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स 1/x अगर लिखा है तो इसका जो रेसिप्रोकल रिलेशन है वो कॉट के साथ है, तो यहां पे आप लिख दोगे कॉट इनवर्स x। आगे जो रेंज वगैरह लिखी होती है उनको आप याद ना करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ये बेसिक फॉर्मूलाज जो हैं ये अच्छे से क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। इसमें किसी तरीके की कोई कंजूसी मत करना। ये आपके पास में एक टेबल का एक फेस आ गया, एक आपके पास नेगेटिव साइन वाले क्वेश्चन फॉर्मूलाज आ गए, और एक आपके पास में रेसिप्रोकल रिलेशन वाले फॉर्मूलाज आ गए। ये लिखे तो 3 हैं पर इनको 6 ही समझ के चलो कि अगर मान लीजिए कभी भी कॉसेक इनवर्स 1/x है तो आप लिखोगे साइन इनवर्स x। अगर यहाँ लिखा हुआ है सेक इनवर्स 1/x तो आप लिखोगे कॉस इनवर्स x। अगर यहाँ लिखा हुआ है कॉट इनवर्स 1/x तो आप लिखोगे टेन इनवर्स x। तो होपफुली ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में और कौन से फॉर्मूलाज हैं जो हमें याद करने की जरूरत पड़ेगी। देखो टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल वैल्यूज के लिए टेबल, और क्योंकि जो इसका इनवर्स का आंसर है वो रेंज में ही लाई करेगा। अब हमारे पास में कुछ फॉर्मूलाज और हैं। पहला फॉर्मूला, अब π/2 आंसर आता है, साइन इनवर्स x प्लस में कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू आपका बनेगा π/2। याद रखना, जैसे आपका 10th क्लास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, और आपके पास में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। इसी तरीके से यहाँ पर साइन इनवर्स x प्लस में कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2 है। और जो सेकेंड रिलेशन आपका यहाँ पर निकल के सामने आ रहा है वो आ रहा है आपका बेटा टेन इनवर्स x प्लस में यहाँ पे लिखोगे कॉट इनवर्स x, और ये इक्वल्स टू मेरा होता है π/2 के। अब आपके पास में देखो टोटल 6 लोग होते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट 1 2 3 4 इस्तेमाल हो गए। और गलती से अगर आप भूल भी जाओ तो आप यहाँ पे लिख देना सेक इनवर्स x प्लस में कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल्स टू आप लिखना π/2। इसमें कोई माइनस वाइनस होता नहीं है बीच में, सभी के बीच में प्लस है, और सभी का जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका किसके बराबर आ रहा है, π/2 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर ये आपको अच्छे से याद रखना है कि हम यहाँ पर जब भी इनका इस्तेमाल करेंगे तो फाइनल जो आंसर है वो π/2 ही आएगा। अब देखो आपके पास 3 फॉर्मूलों का लिंक ये बना दिया, यहाँ पे ये 3 हो गए, और ये आपके पास में 6 फॉर्मूलाज हो गए। अब आपके पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट जो 2 फॉर्मूले हैं उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। पहला आपके पास लिखा होगा टेन इनवर्स x प्लस में टेन इनवर्स y, और दूसरा जो फॉर्मूला है वो आपके पास है टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y। तो इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, यहाँ पे ध्यान दोगे तो टेन इनवर्स लिखोगे, इसके एंगल में x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई लिख दोगे, और यहाँ पर टेन इनवर्स लिखोगे और ये x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस में एक्स वाई। देखो दोनों सेम है, प्लस वाले में ऊपर प्लस आता है नीचे माइनस आता है, और माइनस वाले में ऊपर माइनस आता है और नीचे आपके पास में क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। तो होपफुली आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी कि हमने इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया है। अब देखिए आपके पास में ये आपको क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब एक फेस बच गया जो हमारे 12th के फॉर्मूलों में इस्तेमाल होगा। अब वो वाला फेस क्या है, ध्यान से देखिए, एक है 2 tan इनवर्स x। जो 2 tan इनवर्स x है ना, उस बेचारे के 3 फॉर्मूले होते हैं, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, 3 फॉर्मूले होते हैं। इसका मतलब 1 2 3। जैसे आपने यहाँ पे याद करा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है, इसी तरीके से 2 tan इनवर्स x एक प्रॉपर्टी मिलेगी, और इसके 3 फॉर्मूले होते हैं। 3 फॉर्मूले का मतलब ये साइन इनवर्स की फॉर्म में कुछ होता है, कॉस इनवर्स की फॉर्म में कुछ होता है, और टेन इनवर्स की फॉर्म में भी कुछ होता है। तो इसका मतलब वो क्या वैल्यू होती है उस पर आपने बहुत ध्यान देना है कि हमारे पास में 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन की फॉर्म में क्या होता है, कॉस की फॉर्म में क्या होता है, टेन की फॉर्म में क्या होता है।
यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये 2x अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर है, ये 2x अपॉन में यहां पर माइनस आ जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब देखो जितने भी आपके इनवर्स ट्रिगो में फॉर्मूलाज 12th क्लास में इस्तेमाल होंगे वो सारे आज हमने यहां पे बात कर ली। अब आपने इनको ऐसे नहीं करना कि सर 20 फॉर्मूले होते हैं 20 कैसे याद करेंगे, कभी भी इस तरीके से काउंटिंग नहीं करनी। अगर ऐसे काउंटिंग करोगे तो मोर देन 1200 क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइजेस के अंदर, तो सोच के ही परेशान होते रहोगे। आपने क्या करना है, किन का मैच, किन का रिलेशन किन के साथ है, उनका एक कॉम्बिनेशन बनाना है। ध्यान से देखो, आपने पहले एक इनवर्स ट्रिगो की जो टेबल थी उसका एक कॉम्बिनेशन बनाया, तो एक फॉर्मूला हो गया इनवर्स ट्रिगो की टेबल। नेगेटिव साइन वाला एक फेस था वो आपने याद कर लिया, सेकेंड फॉर्मूला हो गया। थर्ड फेस आपके पास रेसिप्रोकल रिलेशन था, 3 फॉर्मूले। ये आपके पास π/2 वाला रिलेशन हो गया, 4 फॉर्मूले। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y कितना हो गया आपके पास में, 5 फॉर्मूले। और ये आपके पास में हो गया 6th वन। तो आपके पास टोटल कितने फॉर्मूले ऐड करे हैं इन्होंने, 6 फॉर्मूले ऐड करे हैं, 6 कैटेगरीज को ऐड करा है जो कि हमने 11th वाले फॉर्मूलाज में ऐड कर देनी है। मतलब 10th के फॉर्मूले, 11th के फॉर्मूले, अब 12th के फॉर्मूले आपको बता दिए। आप इनको लर्न कीजिए। इसका तो मेरे हिसाब से एक चार्ट पेपर बना के अपनी स्टडी टेबल के ऊपर लगा लो। जितनी बार देखोगे उतना बेहतर है, उतनी जल्दी आसानी से याद होगा ये। थैंक यू वेरी मच।